अंग्रेजी बोलने का आसान तरीका। ठीक है, तो आई होप कि ये सुन के, ये देख के आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए होंगे कि अंग्रेजी बोलने का मतलब ऐसा कौन सा आसान तरीका है। जी हाँ गाइज, आज मैं बताने वाली हूँ कि अंग्रेजी बोलने का बहुत ही बेसिक आसान तरीका, जिससे आप सुनकर एंड सीखकर बहुत ही आसानी से आप टॉकिंग कर सकते हैं अपने क्लास में, अपने फ्रेंड के साथ आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं एंड आप इंग्लिश टॉकिंग कर सकते हैं। तो जरूरी क्या है, सबसे मेन चीज, खास चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सिर्फ 3 ही चीज में, वो 3 चीज आपको सीखना है। वो 3 चीज है क्या? अगर आपको वो 3 जो है, वो 3 जो आपको अगर जानना है कि 3 क्या है, तो मैं आपको बता दूं गाइज। 3 सबसे पहले तो आप जो हमारा वर्ब है, यानी कि जो हमारा वर्ब है, मेन वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो इस चीज पर ध्यान देना है, जो कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताई हूँ कि इस चीज को कहाँ पर कैसे लगाएंगे और एक स्ट्रक्चर के साथ प्लस। तो अगर आपने मेरा वीडियो जो नहीं मिस किया है तो प्लीज जाके फटाफट आप वो वीडियो आप तभी देख सकते हैं जब आप रंजना स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, तो ही आपको वीडियो देखने को। तो खैर चलिए अभी की बात कर लेते हैं कि अभी आप ये इंग्लिश बोलने का आसान तरीका आप कैसे सीख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं PERESENT, ठीक है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट। इसके बाद हमको ध्यान रखना है पास्ट का, PAST पास्ट, और सेकंड हमारा क्या है? फ्यूचर, FUTU। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये 3 जो है, इस तीनों में ही आप बोल सकते हैं। प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, पास्ट में कैसे बोलेंगे एंड फ्यूचर में कैसे बोलेंगे। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर आपको जाना हो, तो आप प्रेजेंट में आप बताना चाहते हैं तो उसको कैसे बोलेंगे। अगर पास्ट में अगर आप कहीं जा रहे हैं उसको बताना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे। फ्यूचर में कोई कहीं गया है, उसको जाने वाला है तो उसको आप कैसे बताएंगे। तो चलिए आज उन तीनों का ही जो है पोल खोलते हैं आपके सामने और बहुत ही बेसिक तरीके से आज सीखेंगे। प्लस आपको सेंटेंस भी जो है 4 एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया जाएगा। तो क्लास में आगे बढ़ लेते हैं और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास में आगे बढ़ लेते हैं गाइज। आप लोग जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो लोग मेरे चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रंजना स्टडी क्लास। और अभी फिलहाल फोकस इस पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर में कैसे समझेंगे। तो सब ध्यान दीजिएगा, आप क्या बोलेंगे? मैं, हिंदी पर ध्यान दीजिए, मैं जाता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं जाता। ठीक है, ये आपका हिंदी हो गया। हिंदी क्या है? मैं जाता हूँ। अफकोर्स ऐसे ही बोलेंगे ना, मैं जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे? सिंपल सी है, ये तो आप हमेशा ही बोलते होंगे, आई गो, राइट। प्रेजेंट में तो सिंपल सी आ जाती है कि हम इसको बोलेंगे आई गो। ठीक है, हो गया ना, आई गो। जाता था, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पास्ट में, ये प्रेजेंट में मैं जाता हूँ, आई गो। पास्ट में मैं जाता था। तो ये वर्ब का गो जो है, ये जो गो आप देख रहे हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। आई के बाद हमने गो का फर्स्ट फॉर्म को ऐड किया है इसमें, जो कि हो गया आई गो। ठीक है, सेकंड में देख लेते हैं, हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि V2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो गो का जो सेकंड फॉर्म वो क्या हो जाएगा? वेंट। क्या हो जाएगा? वेंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई वेंट एंड टी। ठीक है, हो गया ना। तो यहाँ पर आप, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ध्यान देते जाइएगा। सिर्फ सेंटेंस बदल सकता है, स्ट्रक्चर नहीं, वही रहता है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर हो गया प्रेजेंट में आई गो, पास्ट में मैं जाता था, आई वेंट, फ्यूचर मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा, ऐसे ही बोलेंगे ना आप। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सेम सेंटेंस ले लेते हैं, मैं जाऊंगा। ठीक है, क्या रहेगा? जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो इसको हम यहाँ पर क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉरी, गो का थर्ड फॉर्म, पहला गो, वेंट,
और क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो गया, यहाँ पर आई के बाद जो है क्या क्या अपना जगह कौन सा क्या बना लेगा, विल, क्योंकि ये फ्यूचर में है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, आई विल गो, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, आई विल गो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आई वही है जो कि यहाँ पर लिया है, आई सेम है, ठीक है। यहाँ पर गो भी यही है जो कि यहाँ पर लिया गया है, ये इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, आई भी वही है, गो भी वही है। यहाँ पर बीच में क्या जगह बना लिया अपना, विल, कौन सा, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, इतना ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, वर्ब है, इसमें कौन सा जगह बना लिया है, विल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे भी ढेर सारी आपको बताएंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का आप किस तरीके से क्या क्या जो है वर्ब लगा के, मैन वर्ब क्या कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, कहाँ पर क्या लगाएंगे, वो सब कुछ लगा के मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और आप बहुत ही बेसिक तरीके से जो है कि आप अपना जो लैंग्वेज है, आप अपनी जो रखना चाहते हैं अपनी बात को, आप इंग्लिश में रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बता दूं कि सबसे पहली बात जो एक और बात है, जो टेंस जैसे कि टेंस अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही है या फिर जिन बच्चों को समझ में अभी तक नहीं आया है, प्लीज मेरे वीडियो जाके देखें आप। टेंस वाली वीडियो मैंने डाली है जो कि बहुत ही अच्छा है, प्लस उसको बहुत ही विस्तार रूप से डाला गया है। आपको इसमें कुछ सॉल्व क्वेश्चन मिलेगी, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब एग्जाम्पल के साथ दिया गया है। तो प्लीज जाइए और वीडियो जाके देखें, ठीक है। फिलहाल अभी इस पर फोकस कीजिए, अभी आपको रटना नहीं है, उतारना नहीं है, ओनली लिसनिंग करना है, सुनना है कि कहाँ पर क्या है, नजर से देखनी है ओनली, ठीक है। तो इतना तक हमारा पास्ट में ये देखते हैं, पी हो जाएगा, मैं जाता था, ठीक है। इसके बाद ये पास्ट का हो गया, फ्यूचर का देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा FUTU, फ्यूचर में क्या रहेगा, मैं जाऊंगा, ठीक है। आप ऐसे ही बोलेंगे ना, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या क्या यूज करने वाले हैं अभी, ठीक हो जाएगा, आई, ठीक है, हैव, वी, आई हैव गॉन, GO, ठीक है। हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पर क्या क्या चीज का यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है। क्या चीज का यूज हुआ है, हैव, आई हैव गॉन। ये आप क्या कब बोलेंगे, प्रेजेंट में, कब बोलेंगे, प्रेजेंट में। यहाँ पर हैव के बदले क्या आ जाएगा, हैड, तो ये हो जाएगा आई हैड, GON, ठीक है। आप यहाँ पर ये चीज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है, यहाँ पर लेंगे आई, ठीक है। इसके बाद विल, आई विल हैव, HAV, आई विल हैव गॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे GONE। तो आप ध्यान, इसमें आप बोलोगे कि इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हैव का यूज हुआ है प्रेजेंट में। जब सेंटेंस हमारा रहेगा मैं जा चुका हूँ, कैसा सेंटेंस रहेगा, मैं जा चुका हूँ, या मैं खा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, अगर इस तरीके से सेंटेंस रहेगा तो यहाँ पर आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आप कर रहे हैं वो चीज आप लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। यहाँ पर है पास्ट में मैं जाता था। अगर पास्ट में अगर इस तरीके से सेंटेंस रहता है, मैं जाता था, मैं खाता था, मैं खेलता था, मैं नहाता था, मैं सोता था, तो अगर इस तरीके से आपका हिंदी वाक्य रहता है तो यहाँ पर आई के साथ हैड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आई के साथ हैड का यूज कर सकते हैं। आई हैड गॉन है यहाँ पर, इसी तरीके से अगर रहेगा दो भी आपका क्रिया रहेगा, आप वहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर में मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर विल हैव का यूज करेंगे। आप क्या यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर है मैं जाऊंगा, अगर आपका सेंटेंस है मैं जाऊंगा या फिर मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा, तो यहाँ पर विल हैव का यूज हो जाएगा जो कि फ्यूचर में, ठीक है। इतना क्लियर। हम लोग क्या रहेगा, हम लोग जाते हैं। तो आप इसको कैसे क्लियर करेंगे,
प्रेजेंट में अगर रहेगा हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी गो। क्या करेंगे आप, हम लोग के लिए क्या यूज करेंगे, वी, ठीक है, गो। ठीक है, हो गया हमारा सेंटेंस क्लियर, वी गो। ठीक है, हम लोग जाते हैं, वी गो। आगे देख लेते हैं, ये हो गया प्रेजेंट में, पास थे लग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग जाते थे। ठीक है, यहाँ पर जो है कि है के जगह पर थे हो गया। ठीक है, हम लोग जैसे कि मैंने आपने अभी अभी जो देखा है उसमें सेम इसी तरीके से यहाँ पर लग जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, जो देंगे वी वेंट, जाएंगे, वी विल गो। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब देखते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको मैं बता दूं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, और भी देख लेते हैं। जैसे इतना ध्यान में रखिएगा, ये प्रेजेंट में मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। पास्ट में मैं जाता था, आई हैड गॉन। फ्यूचर में मैं जाऊंगा, आई विल हैव गॉन। ठीक है, इसके बाद हो गया हम लोग जाते हैं, वी गो। हम लोग का इंग्लिश होता है वी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाते थे, वी वेंट। हम लोग जाएंगे, वी विल गो। का हो जाएगा कि हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हिंदी पर, हम लोग खाते आ रहे हैं। कैसा है हमारा सेंटेंस? ठीक है, हम लोग खाते आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव बीन ईटिंग, ING फॉर्म लगा के हम इसको आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव बीन ईटिंग, EATING रहेगा सेम इसी जगह पर। हम लोग खेलते आ रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग, राइट। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग। इस तरीके से आप सेंटेंस को कंप्लीट रहेगा। वह खाना बनाती आ रही है। ठीक है, तो आपको इस वाक्य से कैसा लगता है, आपको इस हिंदी वाक्य से कैसा लगता है, ही या सी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आ रही है। ऑफकोर्स कोई गर्ल्स की बात हो रही है, कोई गर्ल की बात हो रही है, कोई लड़की की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, वह खाना बनाती आ रही है। तो वह अगर आ रहा है तो I mean वह, ही वह बॉयज के लिए, सी वह गर्ल के लिए। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या है, आ रहे, क्या लग जाएगा, हैव के जगह यहाँ पर हैड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैव, जो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हैव के जगह यहाँ पर हैड आ जाएगा। सी हैड बीन कुकिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, सी हैड बीन कुकिंग, COCKING, सी हैड बीन कुकिंग। चलिए मैं आपको जो है कि अभी कुछ सेंटेंस देती हूँ। इतना तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में आप किस तरीके से जो है कि आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आपके लिए कुछ सेंटेंस देने वाली हूँ, कुछ वाक्य देने वाली हूँ, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर है। और जी हाँ गाइज, आप वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी आपसे पीछे न रह जाए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो जाए। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। जी हाँ गाइज, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में आप, हम लोग नाचते आ रहे हैं। ठीक है, पास्ट में आपको दिया गया है, मैं खेलता था। फ्यूचर में है, मैं आऊंगा। बन जाएगी ना। चलिए फटाफट बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कीजिए। फटाफट अगर आपसे बन रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक